लिए काम करते हैं। तो जो कुछ भी इन्होंने किया अपने समय में महाराणा प्रताप जी ने, तो हम लोग तो उनकी बात को किस तरह से लागू कर रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग करते हैं। तो समझ जी, रहो, शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जानते ही नहीं हो। आप बीच में भी यहां नारा लगा रहे थे, छोड़ो ना इसके लिए, अब जो भी है आप तो इसके लिए चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। ये सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब, आप सब लोगों को मालूम है, हम भी गए थे, यहीं पर है बैठे हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी है, और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी। हम तो कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं, तो इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो, शांत रहो। ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं, बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग क्योंकि मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा, ये सब सोचना नहीं चाहिए। तो खैर, वाले भी बहुत लोग आ गए बिहार में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर सबकी इज्जत की जाती है और सब अपने ढंग से काम करे। लेकिन हम तो यही बात कहेंगे, राजनीति की बात हम कभी नहीं कहेंगे। उनको तो जो अच्छा लगे वही करें, जिसको मन करे उसका समर्थन करें, उसके लिए सबको आजादी है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन इतना हम जरूर करेंगे कि आपस में प्रेम का भाईचारा रखिएगा, समाज के अन्य तबकों के साथ भी जरूर एकजुटता पैदा करिएगा, दोस्ती पैदा करिएगा, महिलाओं का सम्मान करिएगा। और आज आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए जो हमने काम शुरू किया है, आप कितनी बड़ी संख्या में जीविका दी। पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो दुनिया भर में प्रजनन दर देखा गया उस परिवार का 2 था, और बिहार में भी पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी, उसका भी प्रजनन दर 2, और मैट्रिक से भी आगे पास है, इंटर पास से आगे है। तो देश जो हम प्रजनन दर की चर्चा कर रहे हैं, अब वो प्रजनन दर 4.3 से घट रहा है, अब आ गया है 2.9 पर। हम लोग पूरे चक्कर में हैं, ये काम होता रहेगा। सीधे करो, एक परिवार में 2 से ज्यादा नहीं पैदा करेगा। कानून बनाना बहुत बुरी चीज है, वो गलत बात है, लेकिन ये काम करना हम लोग कितना कर रहे हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि अगर सचमुच आप महाराणा प्रताप के बारे में सोचिएगा तो समाज के हर तबकों का जो उत्थान करते थे, और साथ साथ उन्होंने जो सबके लिए काम किया और उनका जो सब लोगों ने साथ दिया, इसलिए इसके बारे में सब जगह, एक एक गांव और एक एक जगह पर उसको छपवा के लोगों के बीच में करवाइए। जैसे हम लोग बापू, उसी तरह से महाराणा प्रताप के बारे में भी इसको करिए, और एक एक लड़के लड़कियों को ये चीज मालूम होगा तो कितना आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो आप लोग भी कितना आगे बढ़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़िएगा और बहुत आगे तरक्की करिएगा। तो इसलिए अब महाराणा प्रताप जी का तो जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाएंगे। बातों को अब बच्चे बच्चियों का और स्कूलों में भी अब हम इस बात को प्रभावित करेंगे कि उन्होंने कितनी बातों को किया, और सब लोगों को इसकी जानकारी देंगे। तो घर घर में एक एक बात की जानकारी रहेगी, तो सब लोग इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग यही सब सोच करके सब पता है। कुछ लोग चक्कर में रहता है कि झगड़ा करा दो, हिंदू मुस्लिम में भी थोड़ा झगड़ा करवा दो। ये सब जो झगड़ा कराना चाहता है वो बहुत बुरा चीज है। किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए,
और आप लोगों ने जो हमको 2005 से काम करने का मौका दिया है, तो अब कितना ज्यादा झगड़ा घट गया है, हिंदू मुस्लिम का विवाद कितना घटा है और किस तरह से अब झगड़े घट गए हैं। लेकिन कुछ लोग तो चक्कर में रहेंगे कि करवा दो कुछ झगड़ा, तो ये सबको होने मत दीजिएगा। और समाज में जब एकजुटता रहेगी, समाज आगे बढ़ेगा। और आज आप देख न रहे हैं, सबके जो बहाली होती है, तो हम लोगों ने तो कर दिया कि 35% महिलाएं रहेंगी। और अब आप समझ लीजिए कि हमने जो शुरू किया 13 के बाद, तब तो 28% पर पहुंच गई है। और बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, किसी भी दूसरे राज्य में और ज्यादा पुलिस है, इतनी महिलाएं पुलिस में नहीं है। हर चीज का काम हम लोग कर रहे हैं। महिलाएं पढ़ रही है, आज सब पढ़ेंगी। आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और लेकिन मैं पुनः दोहरा करके कहता हूं कि उनकी बात को घर घर तक पहुंचाने वाला काम सब लोगों के घर में पहुंचा दीजिएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत आगे। आज जितने लोग हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। आपके कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, अगर घर घर पहुंचा दीजिएगा तो आगे कार्यक्रम करिएगा तो और ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, कार्यक्रम आयोजित करने वाले को मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।